एक सास ने अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए ऐसा क्या किया? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मनोहर अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था, जिसके पैसे से वह अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कुछ वर्ष बाद मनोहर की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम रिया था। रिया एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। रिया को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी और अपनी सहेलियों को दिखाया करती। कभी किटी पार्टी में तो कभी शॉपिंग, बाहर का खाना पीना, यह सब उसका रोज का हो गया था। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वह अपने पति मनोहर से जिद करती और घर में लड़ाई झगड़ा भी करती। रिया को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पति की कितनी कमाई है, कैसे घर चलाता है। उसे सिर्फ अपनी शानो शौकत से ही प्यार था। उसकी लालच से उसका पति भी तंग आ चुका था। मनोहर रिया को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करूं। मगर रिया उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। एक दिन जब रिया किसी समारोह में गई थी तब उसकी एक सहेली मनीषा उसके घर पर आई। मनीषा ने रिया की सास से उसके बारे में पूछा। रिया की सास ने मनीषा को सारी कहानी बताई। मनीषा ने अब रिया को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह रिया के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और नए कपड़े लाकर भर दिए। जब रिया समारोह से वापस आई तब वह किचन के डिब्बों में गहने देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। शाम हुई। जब रिया खाना बनाने गई तब उसे राशन नहीं मिला तो उसने अपनी सास से पूछा, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीद लिए हैं। तुम बदल बदल कर हर दिन नया पहनो। रिया बोली, मगर खाने के बिना मेरी सेहत खराब हो जाएगी और फिर मैं गहने और कपड़ों का क्या करूंगी? उसकी सास ने कहा, बेटा, हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम तुम्हें कपड़े, गहने और खाना सब कुछ दे सकें। और बेटा, तुम्हें ज्यादा खुशी खाने की वजह कपड़े और गहनों में मिलती है तो तुम खुश रह सको, इसलिए हमने सारा राशन की बजाय तुम्हारे गहने और कपड़े ला दिए हैं। इस समय रिया भूख से बेहाल थी। रिया कहती है कि अच्छे खाने के बिना मेरी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, फिर मुझ पर कपड़े गहने क्या अच्छे लगेंगे। रिया अपनी सास से कहती है कि बताओ राशन कहाँ छुपा रखा है? यह सब तुम मुझे सताने के लिए कर रही हो, तुम मुझसे जलती हो। तभी मनोहर घर आ जाता है और उनकी यह लड़ाई झगड़ा देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। रिया सारी बात मनोहर को बताती है कि मुझे राशन नहीं दिया जा रहा है खाना बनाने के लिए, और कहती है कि चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बाहर खाना खाकर आते हैं। मनोहर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बाहर खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और कहता है कि मैं तुम्हें बाहर खाना खिला लूं या तुम्हारे शौक पूरे करूं। और अब रिया से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वह रोने लगती है। तभी उसकी सहेली मनीषा आ जाती है और उसने
रिया को सब कुछ बताती है कि यह तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब रिया को समझ में आ गया कि जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के गहने और कपड़े पहनना। रिया अब अपने पति की कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वह खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, एक कहावत भी है कि इंसान को पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो और कभी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ कहानी को लाइक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।